श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में चल रही नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था, जो कि कथा समाप्त हो चुकी है। इस कथा को अगर आपने नहीं सुना है तो इस कथा का सारा सार मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस कथा में गुरुजी ने आज बहुत ही रोचक जानकारियाँ, पत्र एवं जानकारियाँ दी है, जो मैं इस वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक उपाय भी बताए हैं, जिसमें एक 5 बेलपत्री वाला उपाय है, जो कि जिससे कि आप अपना घर का मकान भी बना सकते हैं। ठेले वाला है तो वो भी साल भर में उन्नति कर सकता है। इस उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और बहुत ही बीमारी से जो आदमी ग्रसित है, बिल्कुल लाइलाज बीमारी हो गई है, उस बीमारी का भी समाधान इस वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा की पहली जानकारी, गुरुजी ने बताया कि हम तन पर जब सुगंधित इत्र लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी चमक थोड़े ही देर हमारे शरीर पर रहती है। उसकी जो सुगंध है वह कुछ समय के लिए हमारे शरीर पर रहती है, लेकिन जो हम अच्छे कर्म करके जाते हैं, उस कर्म की सुगंध, उस कर्म की चमक लंबे समय तक हमारे साथ चलती है। मरने के बाद भी वह विलुप्त नहीं होती, वह हमारे बाद हमारे लोगों की यादों में बस जाती है। आगे गुरुजी ने जानकारी दी कि हम अगर धन कमाते हैं या कुछ भी हम जोड़ते हैं, उसका भोग हम कर पाए कि नहीं वह पता नहीं है। उसका भोग हम पूरा तरह से कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उसका भोग हमें ही करना है, हमें स्वयं को करना ही पड़ता है। आगे कथा में गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने माफ़ी मांगी। गुरुजी ने सबसे कहा कि पंडाल में आपके बैठने की जगह नहीं है, आपको धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, इसके चलते मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कल यजमानों को कहा था कि पंडाल की व्यवस्था बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गुरुजी ने आगे भी जो भी कथाएँ होने वाली है, उनके सभी यजमानों से भी कह दिया है कि अगर वह लोगों के बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से न कर सके और अगर उनको पंडाल में सुरक्षित जगह न दे सके तो वह अपनी कथा कैंसिल करवा सकते हैं। आगे गुरुजी ने जानकारी दी कि कोई पूछता है कि पशुपति व्रत कब से शुरू करें, किस सोमवार से करने से हमारा काम पूरा होगा, या किस तरह से हम सोमवार को करें कि वह शुभ रहेगा। तो उस पर गुरुजी ने कहा कि इस बाबा का सारा ही वार शुभ होता है, और किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से आप कोई भी पूजन या कोई भी व्रत करें बाबा का, वह सब शुभ फल ही देता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो साधना देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि वह 2 साल से उनके नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके पति, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। फिर आस्था पर आपकी कथा सुनी और उन्होंने पशुपति व्रत करने का निर्णय लिया, पशुपति व्रत किया। तीसरा पशुपति व्रत था कि उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो रानू चतुर्वेदी जी लेकर आई थी बिहार से। उन्होंने कहा, मेरी 2010 में शादी हुई थी और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। बहुत प्रयास किया पर किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। फिर टीवी पर आपकी कथा सुनी जिस पर आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तो मैंने पशुपति व्रत किए। 3 पशुपति व्रत ही बीते थे गुरुदेव। 2017 में मेरे पति ने गवर्नमेंट जॉब के लिए जो परीक्षा दी थी वह देकर भूल भी गए थे, और आज 2023 में उनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो राजकिशोरी जी जायसवाल लेकर आई थी। उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण बीती है। मेरी एक आँख भी नहीं है, मैं सिर्फ एक ही आँख से देखती हूँ, जो भी बाबा की कृपा से बची हुई है। मेरे पति रेलवे में जाना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब चाहना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर नहीं हुआ। फिर मेरा बेटे ने पढ़ाई चालू की, वह भी मेरे बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर हमने आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, बेटे से भी जल चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाकर उसे खाने को कहा, और फिर उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और गवर्नमेंट जॉब देने गया। उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो गई है।
अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि हम महाशिवरात्रि को ही पहले शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था, जो कि ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। अगली जानकारी वही 5 बेलपत्री वाला उपाय है जो गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने पहले आप ये समझ लीजिए कि इसे किसे करना है। गुरुजी ने बताया जो गरीब से गरीब हो, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, जो दूसरे के यहाँ नौकरी करता हो, जिसका खुद का वाहन ना हो, जो ठेला भी चलाता हो, जिसका खुद का मकान ना हो, दूसरे के घर में रहता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस नियम को अगर धार लेता है और 1 साल तक अगर इस नियम को वह पूर्ण करता है तो वह ज़रूर ही उत्तीर्ण होता है अपने लक्ष्य में। ये कैसे करना है आप वह समझ लीजिए। आपको 5 बेलपत्री लेनी है और ये शिवरात्रि के दिन करना है। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। उस शिवरात्रि को आपको 5 बेलपत्र लेकर मंदिर में जाना है। पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है, जिसकी डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। दूसरी बेलपत्र आपको पार्वती जी को हस्त कमल पर चढ़ानी है, जिसकी 2 पत्ती शिवलिंग को टच करती हुई हो, उसके बीच में हो। तीसरी आपको शंकर जी पर यानी महादेव पर चढ़ानी है, जिसकी डंडी आपके विपरीत हो। और चौथी आपको ज़मीन पर जहाँ से जल बहकर जा रहा है, जलाधारी पर नहीं, आपको जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है उस ज़मीन पर उस बेलपत्री को रखना है। और 5वीं बेलपत्र आपको नंदी का जो पाँव उठा हुआ है उस पाँव के पास रखना है। अगर आप हर महीने की शिवरात्रि को अगर 12 शिवरात्रि तक साल भर तक आप ऐसा कर लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा, गुरुजी ने इसके साथ एक नियम बताया है कि अगर कभी मान लो कि आपको कहीं जाना पड़े और आपसे बेलपत्री ना चढ़ सके, या आप कभी भूल गए, 2 शिवरात्रि किया, तीसरी शिवरात्रि पर आप भूल गए, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप घर के सभी व्यक्ति ये नियम ले लें कि वह शिवरात्रि को ये 5 बेलपत्री लेकर जाकर शिव मंदिर में शिव जी को इस प्रकार से चढ़ाएंगे, जिससे किसी एक का भी नियम पूरा होने पर घर में प्रगति हो जाती है। अगली जानकारी, एक गुरुजी ने बताया कि एक भक्त हमसे सीहोर में मिलने आया था, जिसे 9 साल से बच्चा नहीं हुआ था। उसने कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। पहला पशुपति व्रत किया, उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत किया, उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तीसरा पशुपति व्रत किया, उसे तो भी लाभ नहीं हुआ। फिर उसने चौथी बार पशुपति व्रत किया, जिसका पहला सोमवार था, और डॉक्टर ने उसे कहा कि उसका गर्भ ठहर गया। फिर उसकी सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे हैं गर्भ में, लेकिन उनकी ग्रोथ होना मुश्किल है। तो उन्होंने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, उस जल का आचमन करना शुरू किया और 9 महीने बाद उनके 3 पुत्र कुशल पूर्वक प्राप्त हुए। आगे की जानकारी में गुरुजी ने बताया कि बहुत ही कम ऐसे मंदिर है, 2-3 तो ही होंगे, जिसमें कि शिवलिंग के शिव जी के पास नंदी नहीं है। पहला है अमरनाथ की गुफा, जहाँ पर नंदी नहीं है, और दूसरा है कपिलेश्वर महादेव नासिक में पंचवटी में, जहाँ पर भी नंदी विराजमान नहीं होते। अगली जानकारी, एक पत्र जो राजकुमार जी साहू बिहार से लेकर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक पान और एक सुपारी लेकर आया हूँ और आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि एक बार देवघर में भी कथा ज़रूर होनी चाहिए। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि आप कोई मंदिर में ऐसे देखते हैं कि नंदी गर्भ गुफा के बाहर होता है, यानी शिवलिंग मंदिर के अंदर होता है और वह नंदी महाराज बाहर होते हैं। कई में ऐसा देखा जाता है कि जलाधारी के ठीक बगल में ही नंदी होता है। कहीं ऐसा देखा जाता है कि तिरछा नंदी होता है। कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि नंदी होता ही नहीं है। लेकिन आपको मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर नंदी को नहीं ढूंढना है। जहाँ शिवलिंग है वहाँ नंदी विराजमान है ही, उनका पूरा परिवार विराजमान है ही। आपको तो सिर्फ शिवलिंग की पूजा करनी पड़ती है और आप यह समझ के पूजा करें कि शिवलिंग में ही सारे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, 33 कोटि देवता, माता पार्वती और नंदी महाराज सब उसी में ही विराजमान है। शिवलिंग है तो नंदी के पीठ पर ही महादेव विराजमान हैं। अगली जानकारी, एक पत्र जो रेवती जी बिहार से लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आई हूँ। हम 7 जुलाई को गुरु पूर्णिमा में
सीहोर गए थे अगले साल और आपकी कथा वहाँ पर सुनी थी, पंडाल में आपकी कथा वहाँ पर सुनी थी। और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अरदास लगाई थी। वहाँ सीहोर के कंकर की पूजन कर कर हम घर आ गए और घर आके शिव को जल चढ़ाना और बेलपत्ती पत्तियों और पुष्प द्वारा शिव जी का श्रृंगार करना और निर्माल्य को उठा के विसर्जन करना शुरू किया। और आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुका है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो राजपूत साहू जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा 20 जनवरी को मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा टीबी हो गया है और टीबी भी ऐसी हुई जिसमें किडनी लिवर सब खराब होते चले गए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला कुछ लग तो नहीं रहा, फिर भी उन्होंने इलाज चालू किया। फिर हमने शिव पर विश्वास कर और आपकी कथा पर विश्वास कर शिव को जल चढ़ाया, उसका सेवन कराया और 7 दिन बाद जब वापस से उनकी जांचें हुई तो टीबी ठीक हो गई थी। अगली जानकारी एक रोग निवारक उपाय है जो गुरुजी ने कल की कथा में, पहले दिन की कथा में बताया था। उन्होंने कहा कि आप एक दूर्वा और एक बेलपत्र लेकर शिव मंदिर चले जाएं और शिव मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग पर एक दूर्वा अर्पण करें और नंदीश्वर शिव महादेव का नाम लें और फिर एक बेलपत्र अर्पण करें, उसमें भी नंदीश्वर महादेव का नाम लें। फिर 1 लोटा जल उस पर चढ़ाएं नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस जल को झेल कर ले आएं, चाहे वो आधी चम्मच ही आए। आप उस जल का रोगी व्यक्ति को आचमन कराएं, धीरे धीरे आपका रोग समाप्त होते चला जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।